मेरा नाम नसरीन है और मैं 24 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं लोगों की घरों में कम करती हूँ। मैं एक घर में 2-3 दिन से ज्यादा कम नहीं करती। ये मेरी आदत है। मैं पहले जिस घर में कम करती थी, वहाँ की मालकिन मुझे हर वक्त कम करवाती रहती थी और तनहा कम दिया करती थे। उसका बेटा अक्सर मुझे गंदी नजरों से देखा करता था। मैं जब मालकिन को इसकी शिकायत लगाती, तो मालकिन कहती, मेरे बेटे को मजे दे दिया करो, मैं तुम्हें इस कम के पैसे ज्यादा दूंगी। मैंने मालकिन की बात को मानने से इनकार कर दिया और वहां से नौकरी छोड़कर कहानी और नौकरी तलाश करने लगी, क्योंकि मेरा नौकरी के बिना गुजारा होना बहुत मुश्किल था। मैं हर घर में घूमकर नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई मुझे कम पर नहीं रख रहा था। फिर मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, तो बाहर एक मर्द आया। उसने मुझे पूछा। मैं बोली, मैं कम की तलाश में हूँ। अगर आपको कम करवाने की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने मासूम लहजे में कहा और फिर वो मेरा जायजा लेने लगे और बोले, घर के अंदर आओ, फिर बात करते हैं। साथ घर में दाखिल हुई। उसका घर बड़ा आलीशान था। बैठो, मालिक ने मुझे बैठने का कहा। मैं जमीन पर बैठ गई। अरे, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? सोफे पर बैठो। मालिक ने मुझे कंधों से थामकर अपने सामने सोफे पर बिठाया और मेरे बहुत नजदीक आकर बैठ गए। हाँ, अब बताओ, कैसा कम चाहिए तुम्हें? मैं घर का कम करती हूँ साहब, इसलिए आई हूँ। मैं उनसे कुछ फासले पर जाकर बैठ गई। अच्छा, ठीक है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तुम मेरे घर के कम करना। तुम्हें महीने का 40,000 दूंगा और फालतू कम करवाने के 2,000। बोलो, मंजूर है? साहब से तनवा का सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुला। दूसरी मालकिन मुझे 10,000 देती थी। मुझे मंजूर है साहब, मैं कल से कम पर आ जाऊंगी। आप मुझे मालकिन से मिलता दें। इस घर में कोई मालकिन नहीं है, सब घर वाले हैं, लेकिन दूसरे मुल्क रहते हैं। मैं अकेला रहता हूँ। साहब की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि अकेले मर्द के घर कम करूं या ना करूं, लेकिन फिर पैसों का सुनकर मैं इनकार न कर सकी। ठीक है, मैं कल से कम पर आ जाऊंगी। मैंने हामी भर ली और वहां से जाने लगी। रुको, जाने से पहले मेरी मालिश कर जाओ, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। साहब ने कहा। मुझे मजबूरन इनके कंधों की मालिश करनी पड़ी। मैं उनकी मालिश कर रही थी कि साहब मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर ले आए और मेरा हाथ दबाने लगे। साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं घबराई और सॉरी। मुझे लगा मेरी बीवी है, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरे ऐसे ही गंदा दबाती थी। उसे मेरा हाथ छोड़। मैं साहब की कंधे दबाने लगी। मेरे कमरे में जाकर मेरा बिस्तर ठीक कर दो, मैं आता हूँ। साहब मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले आए और खुद वॉशरूम चले गए। मैं उनका बिस्तर ठीक करने लगी। इतने में साहब वॉशरूम से बाहर आए। उन्हें बिना आवाज के देखकर मैं चौंक पड़ी। उनका बड़ा केला मैं पहली बार देख रही थी। मैं फटी आंखों से उनका केला देखने लगी। क्या देख रही हो? लगता है पहली बार देख रही हो। वो हंसकर बोले। मैं शर्माई और बोली, जी साहब, पहले बार ही देख रही हूँ। अच्छा लगा तुम्हें मेरा केला? लेना चाहोगी? वो मेरे सामने लाकर बोले। अपना केला मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हट गई। नहीं साहब, मुझे नहीं लेना। मैं कल कम पर आ जाऊंगी। मैंने नजरें झुकाकर कहा और अपने घर वापस आ गई। घर वापस आकर मैं साहब के बारे में सोचने लगी। मैंने पहली बार केला देखा था, इसलिए मुझे कुछ कुछ महसूस हो रहा था। मेरा दोबारा से केला देखने का मन करने लगा। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी कि जल्दी से सुबह हो और मैं साहब के पास जाऊं। अगले दिन मैं प्यारी सी तैयार होकर कम पर चली आई। मैं जब घर में दाखिल हुई तो देखा साहब अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। साहब के दोस्तों में मेरी पुरानी मालकन का बेटा भी था। मैं उसे देखकर डर सी गई और जल्दी से किचन में आ गई। साहब नशे की हालत में मेरे पास किचन में आए और कहने लगे, तुम मेरे कमरे में चली जाओ, जब मैं कहूंगा तभी कमरे से बाहर आना। मैंने भी हामी भर ली और तेज कदमों से किचन से निकलकर लॉन्च में पहले वाले साहब को देखकर मैं चौंक पड़ी और वापस कमरे से बाहर आने लगी। लेकिन साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर फेंक दिया और मेरे फुटबॉल दबाने लगा और बोले, आज तो तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। इसके बातों से मैं उसके इरादे जान चुकी थी। तभी मेरे साहब दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए।
उन्हें देखकर उस बेटे ने मुझे छोड़ दिया। साहब ने उसे आंखों का इशारा करके बाहर जाने को कहा। उनकी बात मानकर कमरे से बाहर निकल गया। ये मेरे दोस्त का बेटा है, तुम इससे डरो मत। इसकी आदत है हर लड़की के साथ गलत वक्त पर खेलने की। तुम आज रात को यहीं रुक गया ना, आज बहुत कम है। साहब की कम वाली बात सुनकर मैं डर गई और बोली, साहब आप किस कम की बात कर रहे हैं? घर के कम की बात कर रहा हूँ। आज रात मेरे दोस्तों की दावत है और घर पे ना कोई औरत है और ना ही मुलाजमा। तुम रुक जाओगी तो वेलकम आसान हो जाएंगे। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा। मालकिन के बेटे को देखने के बाद मैं रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन 5,000 का सुनकर मैं रुक गई। 5,000 में घर का राशन आ जाएगा। अच्छा साहब, मैं रुक जाऊंगी, मैंने कहा। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतना तैयार होकर आई हो, क्या तुम्हें पता था आज हमारे घर में दावत है? वो मेरे नजदीक आकर बोले। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। नहीं, मैं तो ऐसे ही नए कपड़े पहन के आई हूँ, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। रात को जब सब चले जाएंगे फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपना केला खाने को दूंगा। तुम खाओगी ना? साहब हाथ में पकड़कर बोले। मेरा मन कर रहा था केला खाने का, लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम मेरे दोस्त के बेटे के साथ क्या करती थी? वो भी तुम्हारे फुटबॉल से मजे ले रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना केला खिलाना चाहता हूँ। साहब ने मुझे दीवार के साथ लगा लिया। मैं गहरी नजरों से करने लगी और वहां से चली गई। सारा दिन खाना बनाने में गुजर गया। मैं इतने सारे मर्दों के दरमियान अकेली थी। मुझे डर लग रहा था कि ये सब मिलकर मेरे साथ ज्यादती ना करें। इसलिए सब काम खत्म करके मैं एक कमरे में चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक मेरे ऊपर कोई भारी वजूद आकर गिरा तो मैं चौंक गई। मुझे लगा मेरे साहब होंगे, लेकिन जब मैंने उस लड़के की आवाज सुनी तो चौंक गई। वो मालकिन का बेटा था। वो जबरदस्ती अपना केला मेरे सीने में डालने लगा, लेकिन मैं चीखने लगी और साहब को बुलाने लगी। मेरी चीखों की आवाज सुनकर साहब भागते हुए कमरे में आए। उस लड़के को पीछे किया और उसे खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली देने लगे। मुझे माफ कर दो, मेरे घर में तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ। तुम अच्छी लड़की हो, मुझसे शादी करो। मेरी बीवी दूसरे मुल्क रहती है, मुझे बीवी की जरूरत है। तुम मेरी जरूरत पूरी करना, मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करूंगा। लेकिन बात हम दोनों के दरमियान रहेगी कि हमारा निकाह हुआ है और इससे निकाह कर लिया। अब मैं खुश हूँ। साहब की जब पहले बीवी आती है तो मैं घर चली जाती हूँ, मगर अब मैं आपका केला रोज ही खाती हूँ। साहब का केला बहुत बड़ा है और मुझे बहुत मजा आता है।